ठीक है, मुगल के जितने भी शासक थे, मुझे आप कोई एक बता दो ऐसा जो ढंग का रहा हो, एक बंदा बता दीजिए। मुगलों की हर कोई, हुमायूं, अकबर, बाबर, सबके बारे में सबको पता होगा। पर छत्रपति शिवाजी हो गए, हमारे गुरु गोविंद साहब जी हो गए, किसी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। हम तो अपनी सभ्यता को खोते ही जा रहे हैं। हमें अपने धर्मों के बारे में नहीं पता। हम हिंदू कहलाते हैं, हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता। अपने सनातन धर्म के बारे में कोई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी खड़े हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता होगा। इससे ज़्यादा तो हमें मुगलों के बारे में पता है। पर हम क्यों पढ़ें उनका इतिहास? हमारे इतने पूर्वज इतने महान थे, तो हम उनका इतिहास पढ़ेंगे ना। उनका इतिहास क्यों पढ़ें हम मैं अलीगढ़ से हूँ भैया, मैं भुक्तभोगी, हमें नहीं पता अलीगढ़ में आज से 2004 से पहले क्या होता था। महीने में 4 बार कर्फ्यू लगता था वहाँ पे, महीने में 4 बार जीना हराम था 2004 से पहले। इतिहास उठा के देख लो आप। अब कैसा माहौल? देखो आज वहाँ पे कोई पत्ता नहीं हिला सकता। बहुत बढ़िया है, बहुत नहीं बहुत बढ़िया है। और आने वाले टाइम में वो अगर 5-10 साल और राज करेगा ना, और ऐसी योगी जी की बात कर रहा हूँ, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। माफियाओं में योगी आदित्यनाथ का खौफ है। बहुत डर है। मैं बोल तो रहा हूँ, या तो गुंडे ही छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में रहोगे तो गुंडे ही नहीं कर पाओगे, गुंडे ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तो इज्जत और इज्जत से रहोगे तो यहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी। अगर गुंडे ही दिखाओगे तो गोली मिलेगी, सीधी सी बात है। मुगल को नहीं रखेंगे, मुगल को हटा दे चैप्टर से। बिल्कुल हटाना चाहिए। बुरे लोगों को कौन रखना चाहता है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि मुगलों के इतिहास के बारे में जो पढ़ाया जाता था अब नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको जानकारी? बिल्कुल सही फैसला लिया है जी। क्यों? आप ये बताओ, हमारे इतने राजा महाराजा थे, उनके बारे में किसी को पता है? किसी को नहीं पता। मुगलों की हर कोई, हुमायूं, अकबर, बाबर, सबके बारे में सबको पता होगा। पर छत्रपति शिवाजी हो गए, हमारे गुरु गोविंद साहब जी हो गए, किसी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। हम तो अपनी सभ्यता को खोते ही जा रहे हैं। हमें अपने धर्मों के बारे में नहीं पता। हम हिंदू कहलाते हैं, हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता। अपने सनातन धर्म के बारे में कोई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी खड़े हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म के बारे में नहीं जानता होगा। इससे ज़्यादा तो हमें मुगलों के बारे में पता है। पर हम क्यों पढ़ें उनका इतिहास? हमारे इतने पूर्वज इतने महान थे, तो हम उनका इतिहास पढ़ेंगे ना। उनका इतिहास क्यों पढ़ें हम? क्या अंतर हो जाएगा मुगल के इतिहास को हटा देंगे तो? अंतर, पूरा अंतर हो जाएगा। जिन लोगों ने इतनी नेगेटिविटी अपने बच्चों के उसमें दिमाग में फैला रखा है, जो मुसलमानों के अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, अपनी नेगेटिविटी फैला रखी है, वो खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, उन लोगों को ये लगता है ना कि जो कुछ किया है, हमारे अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है। मतलब मुसलमानों को ऐसा लगता है कि क्या मानते हैं? उन्होंने तो लूटा इस देश को भाई साहब, सिर्फ लूटा। उन्होंने कुछ नहीं करा। हमारे मंदिरों को लूटा है, हमारी माँ बहन बेटियों को लूटा है। उन्होंने लूट के अलावा कुछ नहीं करा है। कुछ लोग हमारे देश में मुगल को बादशाह मानते, उनको क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल, मैं वो सब चूतियाँ जो अपने मुगलों को बादशाह मानते हैं। अरे आप अपने राजा महाराजा को मारो, पृथ्वीराज चौहान है, शिवाजी सम्राट थे, इतने उनको मानो ना, इनको। अरे वो तो भारत रत्न, देखो ये अच्छे लोग हैं ना। पर हमारे, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम लोगों में इतनी कमी है ना। हमारे अंदर एकता नहीं है। इनके अंदर इतनी एकता होती है कि अगर 4 लड़कों में, इनकी 4 अगर मुसलमानों में लड़ाई है, अगर उनमें लड़ाई हो रही हो, तो वो चारों एक दूसरे का साथ देंगे। पर अभी अगर मेरी और उनकी लड़ाई हो जाए ना, तो तीसरा बंदा यहाँ खड़ा होगा ना, वो ये बोलेगा ये साला इसी लायक है, इसको लड़ने दो। अखिलेश सरकार में मुगल इतिहास को क्यों नहीं हटाया गया? मुगलों का नामो निशान क्यों नहीं मिटाया गया? योगी आदित्यनाथ क्यों नामो निशान मिटा रहे हैं? नामो निशान नहीं मिटा रहे योगी जी, ये भी आपकी गलत बात है। वो नामो निशान नहीं मिटा रहे हैं, बस वो इस यूपी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को हटाए क्यों नहीं गया अखिलेश यादव? तो वो उसने तो राजनीति मुगलों पे ही करी है ना। मुसलमानों की वोट लेके तो वो इतने साल राज कर गया, 5 साल। वो अगर वो मुसलमानों को हटा देता तो सरकार बना ही नहीं पाता कभी अपनी। मुसलमान और भी तो है यार, अब्दुल कलाम है, शौकतुल्लाह खान जैसे भी मुसलमान बहुत कम है, ऐसे बहुत कम है। इस देश में 15% मुसलमान की पॉपुलेशन में 1% ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बाकी 14% सब ऐसे ही हैं। आप कैसे कह सकते हैं ऐसे भाई? क्यों? मैं अलीगढ़ से हूँ भैया, मैं भुक्तभोगी, हमें नहीं पता अलीगढ़ में आज से 2004 से पहले क्या होता था। महीने में 4 बार कर्फ्यू लगता था वहाँ पे, महीने में 4 बार जीना हराम था 2004 से पहले। इतिहास उठा के देख लो आप। अब कैसा माहौल? देखो आज वहाँ पे कोई पत्ता नहीं हिला सकता, पत्ता नहीं हिलता। वहाँ पे अगर ऐसी दुकान पे अगर उसने खाना खा लिया तो पैसे नहीं मिलते थे, मार लगा दिया करते थे जैसे इन लोगों पे। अब वहाँ पे कोई हाथ भी लगा दे, क्यों नहीं लगा सकते? योगी सरकार है ना, इसलिए। योगी बहुत बढ़िया है, बहुत नहीं बहुत बढ़िया है। और आने वाले टाइम में वो अगर 5-10 साल और राज करेगा ना, और ऐसी योगी जी की बात कर रहा हूँ, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अतीक को अभी उम्र कैद की सजा मिली, अगला नंबर किसका हो सकता है भाई? अरे ऐसे तो बहुत हैं लिस्ट में, आप किन की बात करो? जितने गुंडा थे वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो। अभी अतीक अहमद भी आप देख लो, और उसका वो इतने, मतलब अभी मुझे नाम तो एक्चुअली याद नहीं है, बट मैं इतने लोगों को गिनवा सकता हूँ। हमारे यहाँ पर ही बाहुबली भी थे अलीगढ़ में, कोर्ट पर जो रहते थे। मैंने अपनी आंखों के सामने उनको जेल में गिड़गिड़ा देगा कि हमें अंदर डाल दो, नहीं तो योगी मार देगा। इस टाइम पे एनकाउंटर हुए थे। यूपी सबसे बड़ा एनकाउंटर प्रदेश बना होगा, ये आपको भी पता होगा। तो इसीलिए, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बाहर रहेंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, मार देगा। तो या तो गुंडे ही छोड़ दो या फिर प्रदेश छोड़ दो। माफियाओं में योगी आदित्यनाथ का खौफ है, बहुत डर है। मैं बोल तो रहा हूँ, या तो गुंडे ही छोड़ दो या प्रदेश छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में रहोगे तो गुंडे ही नहीं कर पाओगे, गुंडे ही नहीं कर पाओगे। यहाँ तो इज्जत और इज्जत से रहोगे
तो यहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी। अगर गुंडे ही दिखाओगे तो गोली मिलेगी, सीधी सी बात है। प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, आप मास कॉम कर रहे हैं अभी, तो 12th पढ़ कर आए होंगे। 12th में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th 12th में मुगल के बारे में। अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि मुगल के बारे में जितने भी चैप्टर थे उसको हटा दिया गया है इस बार से, और जो हमारे देश के जो वीर जवान थे, जो अच्छा किए हैं, उनको तवज्जो दिया गया है ताकि लोग हमारे सभ्यता संस्कृति को समझ पाएं। तो क्या ये फैसला सही है? मुगल के बारे में हटाकर, मुगल के चैप्टर को हटाकर सही है, ठीक है। मुगल के जितने भी शासक थे, मुझे आप कोई एक बता दो ऐसा जो ढंग का रहा हो। एक बंदा बता दीजिए, कोई भी, चाहे वो बाबर हो या शाहजहां हो या कोई भी हो। हम उनको जगह नहीं देंगे जिन्होंने इंडिया को खाया है। अब वो चीज़, जैसा कि अभी आपने ही बोला ना कि मुगलों के बारे में हटा दिया गया, मुगलों के बारे में हटा दिया गया, लेकिन जो मुसलमान भाई लोग थे जो स्वतंत्रता में अपना हाथ दिए थे, उनके बारे में थोड़ी हटाया गया है। मुगल को नहीं रखेंगे, मुगल को हटा दे चैप्टर से। बिल्कुल हटाना चाहिए। बुरे लोगों को कौन रखना चाहता है? जब हमें कोई गलत चीज़ सिखाएगा तो हम उसको गलत चीज़ों को क्यों सीखेंगे? हम तो अच्छी चीज़ सीखेंगे। लेकिन हमारे देश में कुछ मुगल को बादशाह कहते हैं। देखिए, बादशाह वो तो हर आदमी की सोच डिपेंड करती है आप कि मानते हैं बादशाह उसको? देखिए, मैं मुगल को आक्रांता मानते हैं, बादशाह मानते हैं? मैं देखो, मैं बादशाह नहीं मानता, ठीक है। मैं सही नज़र से देखूं तो मेरे लिए उचित कहना ठीक नहीं होगा, पर यह है कि मैं बादशाह नहीं मानता उनको। अच्छा, मुगल वाला जो चैप्टर है, आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे, लेकिन अखिलेश सरकार में मुगल वाला चैप्टर था, अब योगी बाबा हटा रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं हट गया भैया? तो पहले सरकार थी, सरकार ने नहीं हटाया, वो मुगलों को ज़्यादा तवज्जो देते थे। अब योगी सरकार में मुगलों को तवज्जो नहीं है। योगी सरकार कह रही कि मुगल दरबार का कोई इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, अब इस सत्र से बदलाव होगा। हमारे देश के जो वीर जवान हैं, वीर लोग हुए हैं, जिन्होंने अच्छी कुछ बात कही है, करी है, उनको जगह दिया जाएगा। हाँ जी, दिए जाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। मुगलों को जो पढ़ाई है ना, उनको हटाना चाहिए, अपने उसको पढ़ाओ। जो तांते टुबे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हाँ बहुत सारे हैं, जैसे भगत सिंह हुआ, उनका नाम तो है ही नहीं है। सारे से किताब तो उनको पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे लोग क्या समझेंगे कि हमारे भी तो लोग थे।